दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें समझ पाना इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की होती है तो हर सवाल का जवाब और भी गहरा होता जाता है। तिब्बत में स्थित यह पर्वत 6,638 मीटर ऊंचा है, पर क्या आपको पता है आज तक इस पर्वत की चोटी पर कोई इंसान नहीं पहुंच पाया और जो पहुंचे वे लौट कर नहीं आए। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का निवास है। यहाँ देवताओं का वास है और इंसान के लिए यहाँ चढ़ना मना है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी इसकी चोटी तक पहुँचने की कोशिश करता है वह या तो रास्ते में ही गायब हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। रूस के वैज्ञानिकों ने जब इस कैलाश पर्वत का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि इसकी आकृति एक विशाल पिरामिड जैसी है। यह अपने चारों तरफ छोटे छोटे पिरामिडों के साथ एक अद्भुत ऊर्जा ग्रिड बनाता है। क्या यह कोई प्राचीन मानव निर्मित संरचना है या फिर वह सच में ही दिव्य शक्ति है? कैलाश के पास जाने वाले यात्रियों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। यहाँ घड़ियां अचानक काम करना बंद कर देती है, बाल और नाखून कुछ ही दिनों में महीनों जितने बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अदृश्य शक्तियों की परछाई भी देखी है। क्या यह किसी और दुनिया का प्रवेश द्वार है? हिंदू लोग इसे शिव का धाम मानते हैं और साधुओं इसकी पूजा पाठ भी करते हैं और जैन धर्म में इसे वह स्थान कहा जाता है जहाँ ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था और बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू कहते हैं। सभी धर्म के लोग इसे पूजते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है यह पर्वत इंसानों के लिए नहीं है, यह केवल देवताओं का क्षेत्र है और जो इंसान इस सीमा को पार करने की कोशिश करता है प्रकृति उसे अपने भीतर छिपा लेती है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और धीरे धीरे इस पवित्र भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। कैलाश पर्वत और मानसरोवर की झीलें जो पहले भारतीय साधुओं और तीर्थ यात्रियों के लिए खुले थे, अब चीन ने उस पर कब्जा कर लिया था। भारत और तिब्बत के बीच के इस क्षेत्र में चीन ने कई सड़कें और सैन्य ठिकाने भी बना लिए थे। तो सवाल ये उठता है क्यों? आखिर चीन ने ऐसी हरकत क्यों की? क्योंकि चीन के लिए कैलाश पर्वत केवल एक पवित्र स्थल नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से भारत के लद्दाख और उत्तराखंड तक नजर रखी जा सकती थी। यह स्थान भारत, तिब्बत, नेपाल की बेहद करीब था और इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन की भी बहुत संभावना थी। चीन ने कई बार इस क्षेत्र पर अपनी सेना भेजी, यहाँ तक कि कैलाश पर्वत के पास खुदाई भी करने की आरोप लगे हैं। और कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर की संरचना और इसके पास घूमने वाली नदियां इसे खास बनाती है, जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली जैसी नदियां यहीं से निकलती है। और रशियन वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कैलाश पर्वत पर वास्तव में एक विशाल पिरामिड है और इसके अंदर अज्ञात शक्तियां काम कर रही है। यह पिरामिड इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि यहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं। कई यात्रियों ने यह भी बताया है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने पर वक्त का एहसास बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही दिन में उन्होंने कई सालों की परिक्रमा कर ली और जब बाहर लौटते पर उन्होंने ऐसा लगा कि सिर्फ एक घंटा ही बीता है। हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कि कैलाश पर्वत पर हर रात भगवान शिव का तांडव नृत्य होता है। कई यात्रियों ने रात के समय में वहां से डमरू और त्रिशूल जैसी ध्वनियां और सुनाई दी थी। और दोस्तों, आप ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।